और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। एक बार 7 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, तो वायु में तो सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सारी गैसें हैं। ठीक, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में एसओ2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमको क्या ज्ञात करना है? माध्य। जो हमको बारंबारता बंटन साइड दिया गया है और माध्य सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करना है? SO2 को बताना है। तो बस कुछ नहीं, दो कॉलम वजह समझिएगा, दो कॉलम सेम क्वेश्चन का उतार दिया हमने। ये दिया था, पहला कॉलम दिया था SO2 की सांद्रता, ये दूसरा दिया था बारंबारता, ये उतार दिया। अब बताइए, यदि हम बात करें प्रत्यक्ष विधि से तो 4 कॉलम बनता है, तीसरा और चौथा हम बनाते हैं, बाकी 2 सेम दिया रहता है। तीसरा बनाते हैं मध्य बिंदु, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो यदि 0.00 में 0.04 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0. अब इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग कर दो, 2 1 के 2 यहाँ करेंगे, 2 0 0, फिर 10.2 0 0, 2 दूना 4, कितना आएगा? 0.02 आएगा। आ गया 0.02। ठीक, अब इसमें भी इसी तरीके से आधा करेंगे। या अगर हम ध्यान से देखें तो अंतराल कितने का है? अंतराल है 0.04 का, है ना। देखो 0.04 का अंतराल है, तो चाहे 0.04 जोड़ते चलो और चाहे सबको जोड़ कर क्या करो? आधा करो। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे 0.04 में यदि हम 0.08 को जोड़ेंगे हो जाएगा 8 4 12 के 2, यहाँ हो गया 1, फिर 10 आ जाएगा 0.12। और 0.12 में अगर हम 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2, 2 0 0, फिर 0 बार जाएगा, 1 है, 2 0 0, अब फिर 2 छंग कितना आ जाएगा? 0.06 आएगा। या ऐसे समझो 0.02 में यदि मैं 0.04 जोड़ता तब पर भी कितना आता 0.06। तो आप ये जोड़ करके हर बार आधा करो, या अंतराल जितने का है उतना जोड़ते चलो। तो कितने का अंतराल है? 0.04 का अंतराल है। तो जब इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.06। अब फिर से इसमें 0.04 जोड़ोगे, देखो 0.04 जोड़ोगे, यहाँ हो जाएगा 6 4 10 का 0, और क्या हो जाएगा 1, या फिर 10 कितना आ जाएगा? 0.10 या 0.1 भी कह सकते हो, हो जाएगा 0.10। अब जब वापस में इस हिस्सा अगर जोड़ोगे तो 0.04 कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 0.14। फिर से जोड़ोगे तो 14 4 कितना होता है? 18, यानी ऐसे तो मौजूद 0.18। फिर जोड़ोगे तो 0.22, 18 4 भाई। ठीक, 0. क्या काम करो, आप बार बार जोड़ करके आधा करो। जो भी तरीका आपको सरल लगता है वो तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमने मध्य बिंदु निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं? FI इंटू XI करते हैं। ठीक, तो चलिए गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, कई अंक के बाद 10 2 अंक के बाद। एक बार दिखा देते हैं, देखो 0.02 में यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो देखो ध्यान से, 4 दूनी 8, 4 0 0, और फिर 4 0 0, 2 अंक के बाद 10 तो जाएगा 0.08। क्या हो गया हमारा? 0.08। इसका करेंगे 9 6 54, ठीक, 2 अंक के बाद 10 हो जाएगा 0.54। इसका करेंगे 10 9 90, 2 अंक के बाद 10 हो जाएगा 0.90। ठीक, इसका करेंगे 14 दूना 28, तो 0.28। इसका करेंगे 18 चौक 72, तो 0.72। इसका करेंगे 22 दूना 44, 0.44। तो आप गुणा कर सकते हैं इस तरीके से। फिर लास्ट कॉलम हमारा बनता है योग। योग के बाद हम क्या काम करते हैं? FI को जोड़ते हैं, तो सिग्मा FI बराबर कितना हो जाएगा? ये
30, क्योंकि 30 मोहल्ले का सर्वेक्षण किया गया था, मोहल्ले किसी 30 घरों का। ठीक, तो यहाँ से फिर हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, प्रत्यक्ष में नहीं होता, यहाँ समझिएगा ध्यान से, जोड़ देंगे 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26 का 6, हासिल लगा 2। ठीक, फिर 0 था, 5 और 2 हासिल 7, 7 और 9 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 4 29, कितना हुआ, हासिल लगा 2। क्या आ जाएगा फिर, कितना है, आ जाएगा 2.96। ठीक, तो चलिए अब हमको क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई एक्स बार बराबर हो जाएगा, एफ आई एक्स आई का मान कितना है 2.96 और इसका कितना है 30। तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक, तो भाग कर दीजिए आसानी से। 30 से जब आप भाग करेंगे 2.96 में, तो समझिएगा ध्यान, पहले तो जाएगा 0 बार, यहाँ आ जाएगा 2 दशमलव लगाए तो 9 उतार लिए, फिर भी छोटा है, फिर भी जाएगा 0 बार, यहाँ हो जाएगा 0 0, यहाँ आ गया 9 2, फिर उतार लिए 6, कई बार जाएगा 3 9 27, 9 बार हो जाएगा 270, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ कितना बचेगा 2, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा 240, यहाँ बचा 2 हो गया 200, फिर जाएगा 3 6 18, 180, फिर बच जाएगा 20, फिर हो जाएगा 3 6 18, बार बार ये 6 आता रहेगा। ठीक, तो अगर बात करें हम x बार बराबर हमारा जो निकल करके आया वो आया 0.0986 पर बार, या इस 6 को हटाकर यहाँ 0.99 कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर आप चाहो x बार बराबर ये भी बन जाएगा आपका 0.099। ठीक, ये आपका माध्य हो गया। लास्ट में हिंदी लिख दीजिएगा, माध्य सांद्रता बराबर 0.099। ठीक, माध्य सांद्रता बराबर लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा। और लास्ट में इसका बच्चे लिख दीजिएगा, माध्य सांद्रता बराबर माध्य सांद्रता बराबर 0.099 ppm, ये इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो करा, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। कोई जो है कक्षा अध्यापिका यानी कि क्लास टीचर अंग्रेजी में बोला जाता है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए, पूरे वर्ष के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के, कितनी 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति यानी अब्सेंटी, जितने वो अब्सेंट थे, ठीक है, अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा उसी का क्या करना है, माध्य ज्ञात कीजिए। यदि कॉलम बनाकर दिया है, दिनों की संख्या ये रही और विद्यार्थियों की संख्या ये रही, ठीक, तो समझिएगा हम इसको भी करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि में 2 कॉलम तो सेम टू सेम दिया रहता है, वही नोट कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन में दिया गया था 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। और ये दिनों की विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 दिया था, इसको भी हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु। करते क्या है ए बच्चे, मध्य बिंदु के लिए हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 6 का आधा 3। और यहाँ पर इसके पहले जब अंतराल सेम रहता था
हम लोग जोड़कर प्राप्त कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर अंतराल सेम नहीं है, इसलिए बार बार इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर हमको आधा करना ही पड़ेगा। तो 10 6 16, 16 का आधा 8, 10 4 14, 14 का आधा सॉरी 14 10 24, 24 का आधा 12, और यहाँ 20 और 14 34, 34 का आधा 17, यहाँ हो जाएगा 48, 48 का आधा 24, और यहाँ हो जाएगा 8 8 16, 3 2 5 66, 66 का आधा 33, और यहाँ हो जाएगा 40 30 70 8 78, 78 का आधा 39, हाँ 39 दूना 78। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं। 11 तिया 33, 8 दहम्मा 80, 12 सते 84, 17 चौको 68, 24 चौको 96, 33 तिया 99, 39 एके 39, और लास्ट में कॉलम हमारा बनता है योग का। फिर यहाँ लिखते हैं सिग्मा या फाई, तो कितना हो जाएगा 40। फिर यहाँ हम लोग निकालते हैं सिग्मा या फाई एक्साई बराबर, जोड़ देते हैं सबको, 3 4 7 8 15, 15 6 21, 21 9 30, और 30 9 39, हासिल लगा 3, यानी 3 और 3 6 8 14, 14 और 8 22, 22 6 28, 28 9 37, 37 और 9 42, नहीं 37 और 9 46, 46 3 49, यानी 400। हाँ हासिल पहले ही जोड़ चुके थे, हासिल शुरुआत में ही जोड़ चुके थे। तो चलिए यहां समझिए, माध्य एक्स बार बराबर बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 499 बटे फिर एफ आई कितना है 40। फिर क्या करेंगे हम, भाग कर देंगे 40 से, इसमें 499 में, तो 40 के 40 बच गया 9, यहाँ 4 से 4 कट गया, फिर 9 उतार लिए, 40 दूना 80, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ गया, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 यानी 160, यहाँ बचा 0, यहाँ हो गया कितना 3, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 4 सते 28, 8 बार कहाँ जाएगा, 4 सते 28, 280 बच गया, यहाँ 0, यहाँ बचा 2, हो गया 200, 40 पंचे 200, तो ये कुल मिलाकर जब हमने भाग किया तो एक्स बार बराबर हमारा आया 12.475। यदि दशमलव के बाद 5 अथवा 5 से बड़ा अंक हो हटाते हैं तो उसके पहले वाले अंक में जुड़ जाता है, तो जब ये 5 हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। एक्स बार बराबर हमारा निकल करके आएगा 12.4, लास्ट में लिख देंगे अतः अनुपस्थित माध्य विद्यार्थियों की संख्या, माध्य विद्यार्थियों की संख्या 12.48 है। ठीक,
तो बराबर। आए बच्चे समझेगा, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ये ना तो पग विचलन से हो पाएगा और ना कल्पित माध्य से, क्योंकि जब पग विचलन में हम लोग ये निकालते हैं यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच। तो चलिए कल्पित माध्य तो हमने 17 को मान लिया, यहाँ पर एच सेम नहीं है, सब के लिए एच जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि हम कल्पित माध्य लगाएंगे उसके लिए भी अंतराल सेम नहीं है, इसलिए कल्पित माध्य भी नहीं लग पाएगा। तो लगेगा कौन सा? प्रत्यक्ष विधि। बस नहीं, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षर जानते नहीं आप लोग का? नहीं जानते। क्या समझिए, होता है साक्षर, एक होता है निरक्षर, जो हल्का फुल्का भी कुछ भी ना जानता हो वो क्या होता है? निरक्षर होता है। और जो हल्का फुल्का साइन करना जानता हो, कुछ हल्का फुल्का पढ़ लेता हो, वो क्या होता है? साक्षर होता है, ठीक। तो साक्षरता दर यानी कुछ लोग साइन करना जानते हैं, हल्का फुल्का पढ़ना जानते हैं, कोई घराना। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य साक्षरता दर। 2 कॉलम दिया गया, पहला है साक्षरता दर परसेंट में, ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन का है, और ये दिया था नगरों की संख्या, ये भी हमने 2 कॉलम बना लिया। अब हम करना चाह रहे हैं पग विचलन विधि से, तो हम इसको पग विचलन से करें, प्रत्यक्ष से करें, कल्पित माध्य से करें। तो पग विचलन के लिए कुल मिलाकर 5 से कॉलम बनता है, जिसमें 2 कॉलम सेम टू सेम किताब का होता है, 3 कॉलम हम अपने से बनाते हैं। तो तीसरा बनता है मध्य बिंदु, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो हो जाएगा 45 5 50 50 100 100 का आधा 50। अब इसमें देखो अंतराल सेम है, इसमें चाहे जोड़ के आधा करो, अच्छा जितने का अंतराल उसको जोड़ते चले जाओ। तो कितने का अंतराल है? 10 का। तो 50 10 60 70 80 90 तो पूरा 90, ठीक। और यहाँ का बनता है यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपान एच, ये होता है हमारा का यू आई। तो चाहे आप बार बार, अब यहाँ समझ, अब यहाँ बात आ गई एक ही, तो एक को हम मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 कितने है? 5 है। इसमें मध्य में कौन आएगा? 70। ए का काम कौन करेगा? 70, तो 70 हो गया। तो चाहे अब आप बार बार एक्स आई माइनस ए अपान एच करें, यानी एक्स आई में से ए घटाएं और फिर एच से भाग करें। जैसे देखो एक्स आई कितना है? 50 माइनस 70 बटे अंतराल कितने का है? 10, कितना बचेगा? माइनस 20 बटे 10, 10 1 10, 10 दूना 20 आया माइनस का 2। अच्छा बार बार ये प्रक्रिया करेंगे, हमने शॉर्टकट तरीका बताया है, जिसके आपने माध्य माना है उसके सम्मुख लिखिए 0, ऊपर भी 1 2 3 लिखते चलिए, 1 2, नीचे भी 1 2, ऊपर वाले को माइनस, नीचे वाले को प्लस ही रहेगा, और लास्ट में कॉलम बनता है एफ आई इंटू यू आई। तो गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 माइनस 6, और फिर माइनस 10, फिर 11 गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 8 1 के 8, फिर 3 दूनी 6। तो अब क्या करते हैं? लास्ट कॉलम बनता है योग, और सबको जोड़ देते हैं। यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर कितना होगा? क्योंकि बोला गया 35 घरों का वो सर्वे करता है, ठीक। इसका हो गया 35, फिर यहाँ जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, क्या माइनस माइनस को जोड़ देंगे, 10 6 16,
और ये 8 6 14, -16 में से 14 घटा तो बचा -2। ठीक, लगा देते हैं फार्मूला। x बार बराबर होता है a प्लस h सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। वैल्यू रखते हैं सबका। x बार बराबर a कितना है 70 प्लस एफ आई वाई कितना है यच कहाँ गया 10 गुणित एफ आई वाई कितना है -2 बटे एफ आई कितना है 35। तो 5 दूनी 10 5 सत्ते 35। एक्स बार बराबर बना हमारा कुल मिलाकर 70 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। 2 दूना 4 4 बटे 7। तो 7 से भाग कर देंगे 4 में। तो 7 शून्य शून्य बच गया 4, 10 में लगा 0 बढ़ गया। 7 पचे 35 बच गया 5 हो गया 50। 7 सते 49 बच गया 1 हो गया कितना 10। ठीक है, फिर 7 के 7 बच गया 3 हो गया 30। 7 चौक 28 बच गया 2 हो गया 20। 7 दूनी 14 बच गया 6 हो गया 7। 7 8 56। इतना पर्याप्त है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? नहीं गुड़ा नहीं बना, गुड़ा हो तब ई माइनस बना। क्या समझिए आया 0.571428 इतना आया, इतना पर्याप्त है। अब घटा देते हैं। एक्स बार बराबर यानी हो जाएगा हमारा 70 माइनस 0.571428। अब घटा देंगे जिनको घटाना नहीं आता। 70 के बाद दशमलव का से जितना 0 बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर, उधर वाला उधर। इधर हो गया 0 5 7 1 4 2 8। घटा देते हैं। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 5 गया तो 4। फिर दशमलव यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ कितना बचा 6। 6.428। ये जब 8 हटेगा कितना हो जाएगा 3। ठीक हो जाएगा। एक्स बार बराबर 69.43। ठीक, तो माध्य साक्षरता दर की बात करें तो माध्य साक्षरता दर जो है वो 69.43% है। क्या समझे? लास्ट में लिखेंगे माध्य साक्षरता दर माध्य, ये माँ है बच्चे, माध्य साक्षरता दर कितना है 69.43%। जो माध्य साक्षरता दर है वो सब रफ कार्य है, वो सब आपको नहीं लिखना है। जो उधर काटे पीटे हैं इधर मिटा ही देते हैं। ये सब आपका रफ कार्य है। तो आज की क्लास में बच्चे हमने एक्सरसाइज 14.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है, यानी माध्य हमने समाप्त कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।